जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि एक ऐसा राष्ट्र जो अपने आप को विकसित कहता है, डेमोक्रेटिक कहता है, वो एक छोटे से धरना प्रदर्शन के कारण, छोटे से प्रोटेस्ट के कारण, प्रोटेस्ट चूंकि छोटा नहीं रह गया था, प्रोटेस्ट बड़ा हो चुका था, उसके कारण अपनी कंट्री में इमरजेंसी लागू कर दे, नेशनल इमरजेंसी। सुनिए वीडियो। Government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. I want to be very clear. The scope of these measures will be time limited, geographically. तो जैसा कि आप सभी ने अभी जिनका वीडियो देखा या बयान सुना, ये थे जस्टिन ट्रूडो जी। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री जी हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा। एक एक बात को मैं आज डिटेल में, इसकी रूट काज, कनाडा में जो इमरजेंसी लगाई गई, इसकी जो मेन जड़ कहां से मतलब निकली, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा डिटेलिंग आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। शुरू करते हैं। आपने जैसा कि जस्टिन ट्रूडो जी का बयान सुना होगा, मेरे पीछे प्रोटेस्ट के वीडियो भी चल रहे होंगे, आप सभी देख रहे होंगे। ये इसका अगर मेन रूट काज देखा जाए तो वो कोरोना रहा है। कोरोना जहां पे कई लोग अलग अलग रेस्ट्रिक्शन बनाते गए, अलग अलग देशों में लॉकडाउन्स लगे, कई देशों में लॉकडाउन लगे, मतलब लगभग सभी देशों में लगे। और कोई साइंटिफिकल अगर इसे कहा जाए कि रेस्ट्रिक्शन कोई अगर बनाया गया हो तो कोई नहीं था। मास्क मैंडेटरी किया गया, 2 गज दूरी मैंडेटरी किया गया, लेकिन लॉकडाउन के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ये कोई साइंटिफिक कहीं नहीं लिखा हुआ था। इसीलिए अलग अलग देश अपने हिसाब से अलग अलग रूल्स बनाते गए। क्लियर है ना। इसमें जैसे कई देश अलग अलग हिसाब से अपने रूल बनाते थे, जैसे स्वीडन में ना के बराबर लॉकडाउन देखने को मिला, ना ही किसी ने मास्क का यूज किया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लेकिन स्वीडन सब अपना चला, मतलब स्वीडन ना के बराबर वहां पे लॉकडाउन लगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री थे जहां इतना हार्श लॉकडाउन था कि आप अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकते थे। आप अपने घर के 5 किलोमीटर दायरे के बाहर नहीं जा सकते थे। विदाउट मास्क कहीं बिल्कुल निकलना ही पॉसिबल नहीं था। मतलब सबसे टफ अगर लॉकडाउन कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया। वहीं अलग अलग टाइप के लॉकडाउन जो है अलग अलग देशों में लगाए गए। वहीं इंडिया में एक प्रकार का लॉकडाउन लगाया गया कि अगर आप अपने फैमिली के साथ अपने कार में बैठे हैं, अकेले कार में अकेले बैठे हैं या अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, फिर भी आपको मास्क लगाना मैंडेटरी है। मास्क आपको लगाना ही पड़ेगा। ये कानून बना। अब इसकी बताओ क्या वहां पे जरूरत थी। आप अपने फैमिली के साथ वैसे ही घर में मिलते हैं या कार में आप अकेले बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मास्क लगाना क्यों नेसेसरी वहां पे किया गया। तो ये एक्चुअल में कोई नहीं बता सका कि किस प्रकार से लॉकडाउन लगाया जाए, किसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है। इसी का शिकार हुआ कनाडा, जो खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। उसने 2020 में ही, मतलब जनवरी 2021 में ही जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी किया कि जो भी ट्रक ड्राइवर्स होंगे उनके लिए वैक्सीन अनिवार्य है, मतलब वो वैक्सीन बिना वैक्सीनेशन के नहीं आ सकते हैं। फिर वहां पे थोड़ा इनको लगा कि हाँ दिक्कत है, इसलिए इन्होंने कैंसिल किया कि हाँ अभी ये रूल वर्क नहीं करेगा। सिंपल बात मेरी समझिएगा क्यों। क्योंकि कनाडा का जो व्यापार है वो अमेरिका का, सिर्फ एक ही कंट्री के साथ कनाडा अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के साथ इसका जो व्यापार है वह ट्रकों द्वारा ही होता है, जो कि $720 बिलियन का परसा हर ईयर होता है। $720 बिलियन का। आप सभी समझ रहे हैं कि कितना बड़ा व्यापार अमेरिका और कनाडा एक साथ आपस में करते हैं। तो इतना बड़ा जो मेजर व्यापार होता है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रकों के थ्रू होता है। इसीलिए कनाडा में जो भी इंडियंस हैं या ज्यादातर जो जॉब्स होती है वो ट्रक ड्राइवर्स की होती है। तो वहां पे ट्रक ड्राइवर्स एक देश से दूसरे देश में आ रहे थे, इसीलिए मैंडेटरी किया गया था। लेकिन अब चूंकि वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी था, इसलिए सभी को लगी नहीं थी। इसलिए क्या हुआ, उनके सप्लाई चेन में, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आई और वहां पे तब सरकार को रियलाइज हुआ कि हाँ ये गलती उनसे हुई। फिर उन्होंने इस रूल को हटाया। फिर आगे चल के 15 जनवरी 2022 से वो रिस्ट्रिक्शन यानी कि रूल खत्म हुआ। उन्होंने कहा 15 जनवरी 2022 के बाद सभी ट्रक ड्राइवर्स को कंपलसरी है वैक्सीन लगवाना, कंपलसरी कर दिया गया वैक्सीन लगवाना। यही शुरू होता है प्रोटेस्ट का जो रूट काज अगर देखा जाए कि कंपलसरी वहां पे, हालांकि
90% जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, और 82% पॉपुलेशन ऑफ द कनाडा वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड है। मतलब कनाडा के लोग जागरूक हैं, जनता जागरूक है, ट्रक ड्राइवर्स जागरूक हैं। 90% ट्रक ड्राइवर जो थे वो वैक्सीन लगवा चुके थे डबल डोज। कनाडा की जनता 82% जनता डबल डोज लगवा चुकी थी 15 जनवरी के पहले ही। लेकिन सरकार ने कहा कंपलसरी। मामला सिर्फ इस कंपलसरी वर्ड का है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का जर्नली मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। यही लोकतंत्र है। मतलब यहां सरकार शासन नहीं करेगी, जनता शासन करेगी। तो कंपलसरी क्यों कर रहे हो, बाध्य क्यों कर रहे हो, डिक्टेटर क्यों बन रहे हो, तानाशाह क्यों बन रहे हो? इसी पर शुरू होता है प्रोटेस्ट। हालांकि अगर आपको लोगों को लग रहा है कि सिर्फ 10% प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 50,000 ट्रक वहां पे पहुंचे। कहां? ओटावा में, जो कि कनाडा की राजधानी है। 50,000 ट्रक। क्या 50,000 ट्रक ड्राइवर थे जो बिना अनवैक्सीनेटेड थे? 10% सिर्फ अनवैक्सीनेटेड ट्रक ड्राइवर्स थे। तो क्या ये 50,000 अनवैक्सीनेटेड थे? 70 किलोमीटर लंबा जाम लगा, 70 किलोमीटर लंबा। ट्रकों ने सभी रास्ता बंद किया, यहां तक कि जो ओटावा जाने के जितने भी रास्ते थे वो ट्रक ड्राइवर्स ने सब बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए। स्थिति यह आ गई कि जो जस्टिन ट्रूडो जी थे वहां पे, मतलब वहां के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपना घर छोड़कर अपने फैमिली समेत जो प्रधानमंत्री आवास था वहां से भाग गए वो। और अब पूरा फाइनली उन्होंने 29 जनवरी को ये घटना हुई। मतलब जो ओटावा में जो ट्रक जाम हुआ वो 29 जनवरी को हुआ। 29 जनवरी के बाद फाइनली वहां पे अब जाके इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी लगाने की क्या, और इमरजेंसी लगाई तो गई, लेकिन उसमें कितने कट्टर रूल्स बनाए। जैसे अपने यहाँ अगर इमरजेंसी लगती है तो सिर्फ मूल अधिकारों जो है, मूल अधिकार हमें नहीं मिले होते, जो हमें हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, वो कुछ दिन के लिए स्टॉप किए जाते हैं। और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, लोगों का इकट्ठा होना, कहीं आना जाना, प्रोटेस्ट बंद करवाए जाते हैं। लेकिन इस हद तक रिस्ट्रिक्शन नहीं कि अगर कहीं इमरजेंसी लगी भी तो वहां पे कनाडा की इमरजेंसी में क्या है कि जितने भी अकाउंट हैं प्रोटेस्टर के, उन्हें पहचान के अकाउंट फ्रीज कर देंगे, कहीं धरना नहीं कर सकते हैं, आप सभी को हम जेल में बंद करवा देंगे। मतलब पता नहीं क्या क्या उसमें रिस्ट्रिक्शन। आपके एक इन लोगों का पेज था गोफंड नाम से। गोफंड में इनको 8.7 मिलियन तक की फंडिंग आ गई थी। कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो जी हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इन्हें फंडिंग दी है हम उनका भी अकाउंट फ्रीज करवा देंगे। अब सोचिए कि किस हद तक डिक्टेटरशिप इन लोगों के मन में बैठी है। डिक्टेटरशिप यानी कि लोकतंत्र का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों को लोकतंत्र सिखा रहे थे कुछ दिन पहले, जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे तो ये उसका बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि देखिए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसा है वैसा है सब कुछ। धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट जनता का अधिकार है, और कनाडा की जनता तो जागरूक है सर जी। क्यों? क्योंकि 10% सिर्फ ऐसे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, और 18% जनता वहां पे अनवैक्सीनेटेड है, 10% ट्रक ड्राइवर। फिर भी लोग वहां लाखों की भीड़ में जमा हुए हैं। इसका मतलब उसमें फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग भी हैं। बात समझ पा रहे हैं? उनका मांगना यह नहीं है कि आपने ये रूल क्यों लगाया, चलिए ठीक है, लेकिन आपने कंपलसरी क्यों किया? आप, सरकार का काम है कि आप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। हम अपने शरीर में सुई लगवाना है, नहीं लगवाना है, इंजेक्शन लगवाना है, नहीं लगवाना है, हमें सड़ना गड़ना है, आपसे क्या मतलब? हम शासन कर रहे हैं, आप नहीं। समझ पा रहे हैं? लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि शासन हम कर रहे हैं, आप नहीं। आप हमें कंपलसरी कोई चीज नहीं कह सकते हैं जब तक कि पब्लिक को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचे। बात समझ पा रहे हैं? इस हद तक ये लोग जो है गिरे हैं कि हमारे यहां जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट, उसका खुलेआम सपोर्ट कनाडा के प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। देखो इंडिया है, कैसा हो रहा है। हम लोगों ने स्वीकार किया, आज तक एक भी हत्या हमारे धरना प्रदर्शन में नहीं हुई। हमने इमरजेंसी नहीं लागू की। हमारा धरना 1 साल तक चला, 1 साल कुछ महीने। इनका तो 2 हफ्ते भी नहीं तक सहन कर पाए, 2 महीने नहीं सहन कर पाए। इमरजेंसी लागू कर दी सर जी इन्होंने। हमारे धरने में किसी भी प्रकार की कोई हत्या नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं हुआ। दिल्ली में सड़क, हमारे यहाँ राजधानी में सड़कें जाम हुई, उनके यहाँ भी जाम हुई थी। हमारे यहाँ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। क्या हमने इमरजेंसी लागू की? जितना बड़ा इनका प्रोटेस्ट है उतना बड़ा हमारे यहाँ इंडिया में हर कोने में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट दिन भर होते रहते हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी नहीं लागू हो गई सर जी। इंडिया को चलाने वाला, जो नेतृत्व करने वाला, वो ठीक है इस समय। इस समय क्या हमेशा ठीक रहा है?
बात समझ पा रहे हैं? वहीं अगर बात किया जाए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जी की, इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने इमरजेंसी तो लागू कर दी, और दूसरी तरफ देखिए कि जो लोकतंत्र की रैंकिंग करने वाले होते हैं कि जो डेमोक्रेटी किसके यहाँ किस प्रकार से है, उन्होंने इनको 5 रैंक पर बैठा रखा है सर जी, कि मतलब ये 5 रैंक पर आते हैं। ये इनके यहाँ डेमोक्रेसी अच्छी, मतलब अच्छे ढंग से डेमोक्रेसी का पालन होता है, लोकतंत्र का अच्छे ढंग से पालन होता है। हमें 53 नंबर पे बैठाया है, इंडिया को 53 नंबर उसमें रैंकिंग दी गई है, इन्हें 5 नंबर की रैंकिंग दी हुई है। इनके जो इन्हीं के विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने कहा इन्हें डिक्टेटर कह दिया, हिटलर कह दिया, तानाशाह कह दिया। लेकिन इस हद तक डेमोक्रेसी का ये लोग जो है मजाक बनाते हैं कि इमरजेंसी लागू कर दिया, और प्रोटेस्ट, सिर्फ छोटे से प्रोटेस्ट, अब ये प्रोटेस्ट छोटा नहीं रहा है। अब इस प्रोटेस्ट के खिलाफ लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने डेमोक्रेटिक मतलब को समझ रहे हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं, और सभी कंपलसरी जो चीजें कर रही हैं उन सभी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ की अमेरिका में भी इसके सपोर्ट में प्रदर्शन हुआ कि जो है मैंडेटरी नहीं करना है, ऐसे ही और भी देशों में प्रदर्शन हो रहा है। बस अब मोदी जी की एक देर है कि मोदी जी आप कह दीजिए कि हम इस चीज का खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग पीसफुली धरना दे रहे थे, हम इसका सपोर्ट करते हैं। अभी जस्टिन ट्रूडो जी की सरकार गिर जाएगी सर जी। एक बार और इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जानते हैं कब? मतलब कनाडा में एक इमरजेंसी इनके पिताजी, जो जस्टिन ट्रूडो जी हैं, इनके पिताजी के समय लगी थी। कारण क्या था कि इनके यहां सिर्फ 3 अंग्रेज जो थे, 3 अंग्रेज किडनैप कर लिए गए थे, 3 अंग्रेज किडनैप कर लिए गए थे। उसके कारण पूरे देश में इमरजेंसी इन्होंने लगा दी थी। कारण पता नहीं, पुराना मामला है, हटाइए फिलहाल के लिए। इनको देखते हैं जो हमारे खिलाफ, यानी कि इंडिया के खिलाफ बोले, आप उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत रखिए, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, जिसने इंडिया का खिलाफत की, आप उसके खिलाफ खुले खड़े होइए, क्योंकि हम वी आर प्राउड टू बी इंडियन। आशा करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।